बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी हरियाणा में अपनी सभी सीटों पर सर्वे करवाया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सर्वे के बाद बेहद उत्साहित हैं। कारण भी साफ है कि कांग्रेस का सर्वे न केवल बीजेपी को झटका दे सकता है, बल्कि जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को बड़ा लाभ होने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो हरियाणा में 8 सीटें जीतने जा रहे हैं, जबकि 2 पर उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। तो चलो आपको बताते हैं कि कांग्रेस का सर्वे किन 8 सीटों पर जीतने का दावा कर रहा है और वो कौन सी 2 सीटें हैं जिन पर उन्हें हार मिलने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल हरियाणा की स्पेशल रिपोर्ट। यह खबर चौंकाने वाली हो सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी की गोपनीय रिपोर्ट में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस जहां रोहतक और सिरसा को जीता हुआ मान रही है, वहीं बीजेपी की रिपोर्ट भी इसे स्वीकार रही है। कुरुक्षेत्र को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने त्रिकोणीय मुकाबले में बढ़त हासिल की है। हो सकता है कि यह सीट गठबंधन को तोहफे के रूप में मिल जाए। बीजेपी भी कुछ ऐसा ही मान रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यदि इनेलो व इंडी गठबंधन में वोट का हेरफेर हुआ तो फिर यह सीट बीजेपी जीत सकती है। यदि इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का वोट बैंक ट्रांसफर होकर सुशील गुप्ता के पास चला गया तो फिर परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के सभी नेताओं और विधायकों से प्रदेश की सभी सीटों का फीडबैक लिया है, जिसमें सभी 30 विधायकों ने बताया है कि 10 की 10 सीटों पर कड़ी टक्कर है और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को भरपूर वोट मिले हैं, जबकि शहरों में कांग्रेस के लिए उत्साहजनक खबर नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि शहरों में कम मतदान होना बीजेपी के लिए टेंशन है। इसका सीधा सा लाभ कांग्रेस प्रत्याशियों को मिल रहा है। इस सर्वे ने करीब 4 महीने बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को गुड न्यूज भी दी है। फिलहाल कांग्रेस ने रोहतक और सिरसा के अलावा कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़ और अंबाला में अपनी जीत पक्की मानी है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और करनाल में कड़ी टक्कर बताई है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के अनुसार वो 6 सीटों पर जीत के मुहाने पर खड़े हैं और 4 जून को यहां से उन्हें गुड न्यूज मिलने जा रही है, जबकि बाकी 4 सीटों में से भी वो 2 और सीट जीत रहे हैं। अब ये 2 सीट कौन सी हैं, इसका कांग्रेस पूरी तरह से खुलासा नहीं कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि इन 4 सीटों पर मुकाबला इतना गंभीर और पेचीदा है कि फिलहाल उनके बारे में कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। इन 4 सीटों में से कांग्रेस के पास 2 सीटें आने का अनुमान है। हो सकता है कि उनमें फरीदाबाद और भिवानी, महेंद्रगढ़ भी हो सकती है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला है। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर चुनाव शुरू से ही अच्छा चला है। भिवानी से जहां कांग्रेस के रावदान सिंह और बीजेपी के सिटिंग एमपी धर्मवीर सिंह के बीच अच्छा मुकाबला रहा है, वहीं फरीदाबाद में कांग्रेस के अनुभवी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप ने बीजेपी के तीसरी बार के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को न केवल जोरदार तरीके से चुनौती दी है, बल्कि उनका शानदार तरीके से मुकाबला भी किया है। इस सीट पर भी हरियाणा में सबसे कम मतदान हुआ है। अब इसका लाभ किसके खाते में जाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन खास बात तो ये भी है कि फिलहाल फरीदाबाद की सीट पर दोनों दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का यह सर्वे कितना सटीक साबित होता है और आने वाली 4 जून को परिणाम कितने चौंकाने वाले होते हैं।